बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन दी अदर साइड में हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, आज हम देख रहे हैं कि JUIFA अपना एक ठीक ठाक किस्म का पावर शो करने जा रही है। गो कि कुछ इस तरह के इतलात भी हैं कि उनको परमिशन नहीं मिली है, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हम अपनी आइनी हदूद में रहते हुए अपने इख्तियारात, जो एक जमहूरी मुल्क में रहते हुए जो एक इख्तियार है कि आप हदूद व क़यूद का ख्याल रखें और आपको एहतजाज करने का हक़ होता है, हर पाकिस्तानी को हक़ होता है, तो वो अपना हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आज का दिन तो वो अपना हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं नाज़रीन, लेकिन 9 मई 2023 जो था वो बहुत भारी पड़ा था। 9 मई की तारीख हम आज भी नहीं भूले हैं। और अगर हम देखें तो ओवरऑल JUIFA के जो मौलाना साहब है, उन्होंने 9 मई को भी इस चीज़ का ऐलान कर रखा है। डेट उन्होंने जो चूज़ की है वो बड़ी सिग्निफिकेंट है। इस सब पे भी बात करेंगे कि आखिर आज का जो ये जो बाहर निकल के एहतजाज कर रहे हैं ये क्या रंग लेके आएगा। इस सब के अलावा हम देख रहे हैं कि आज PTI जो कारकुनान है, उन्होंने PTI रहनुमा है, उन्होंने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कुछ इंदिए दिए हैं कि जिस तरह से डील की जा सकती है, और बानी की जानिब से भी इस चीज़ के इंदिए दिए गए हैं बकौल उनके कि अगर जो PTI के कैद हैं कारकुनान जेल में, उनको अगर रिहा कर दिया जाए तो वो अपने लिए तो कोई डील नहीं मांग रहे, वो तो अपने केसेस जो हैं वो अपने उनको फेस करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि निज़ाम इंसाफ बेहतर होना चाहिए, इंसाफ की फ्राहमी बेहतर होनी चाहिए। और दूसरा ये कि अगर कोई बातचीत करनी है, कोई डील करनी है, तो फिर जो कारकुनान है जेलों में उनको रिहा कर दिया जाए, फिर कोई डील होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं डील की बातें जो गर्दिश कर रही थी वो दुरुस्त थी। अगर बानी PTI बिल्कुल डील ना करने से कारकुनान को रिहा करने तक की डील तक पे आ सकते हैं, तो इसका मतलब ये बातें आगे बढ़ सकती हैं। इसके अलावा नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल पे भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज बड़ी अहम एक बात की है आर्मी चीफ साहब ने। आर्मी चीफ ने कहा जी हम अपनी आईनी हदूद बखूबी जानते हैं। उन्होंने आइन के आर्टिकल का भी एक रेफरेंस दिया और उन्होंने कहा कि दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। बिल्कुल आइन, क्योंकि आइन पाकिस्तान जो है वो सरजमीन आइन पाकिस्तान है, तो यहाँ पे अपनी आइनी हदूद का हर इदारे को भी ख्याल रखना चाहिए और तमाम सियासी जमातों को भी अपनी आइनी हदूद का ख्याल रखना चाहिए। सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताइए कि हमें ज्वाइन किया है जावेद फारूकी साहब है, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया फारूकी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। फारूकी साहब, सबसे पहले तो अगर हम आर्मी चीफ की स्टेटमेंट पे आ जाएँ, उन्होंने आज बड़ा सिग्निफिकेंट इस चीज़ का मैसेज, अगर यूँ कह लें, मुझे लगा कि जैसे उन्होंने डिलीवर किया है या मैसेज देने की कोशिश की है, या दो टोक अल्फाज में उन्होंने कह दिया है कि हम अपनी आइनी हदूद बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। यानी कि जितनी कुछ पिछले दिनों में तनकीद की जा रही थी, स्पेशली PMLN की जानिब से, मौलाना साहब की जानिब से, आपको लगता है ये तहरीक साहब भी उसमें शामिल है? इन सियासी जमातों को उन्होंने दो टोक वाज़े अल्फाज में जवाब दे दिए। देखिए, एक बात होती है गुफ्तगू करने का अंदाज होता है सियासी लोगों का जी, एक गुफ्तगू करने का अंदाज होता है जो ऑफिशियल्स जो होते हैं उनका। ठीक, हमारे मुसल्लह अफवाज के सरबराह हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम अली साहब जी, बिल्कुल मुजाहिर है कि एक मुनज़्ज़म एक इदारे के एक सिक्योरिटी इदारे के सरबराह है जी, बिल्कुल। तो वो कोई सियासी स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते, लेकिन आज की स्टेटमेंट को देने पर जो है वो इनफैक्ट कुछ हालात ने और कुछ वाकयात ने मजबूर किया उन्हें, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से फौज के इदारे को मुख्तलिफ अतराफ से जो है वो हदफ तनकीद बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। इस वक्त दो जगहों पर इस किस्म की कोई एक्टिविटी चल रही है जिसमें जो है वो ऐसी कुछ बातें, मसले एक तो ये है कि पिछले 2-2.5 साल से तहरीक इंसाफ उसने एस्टेब्लिशमेंट कह के और फिर बराह रास्त पाक फौज को और आर्मी चीफ का नाम लेकर वो तनकीद करते हैं और ऐसे रिमार्क देते हैं जो बड़े ही नामुनासिब होते हैं जी। और उसमें वो बिल्कुल कोई लगी लिपटी रखे बगैर वो खुलकर बात करते हैं। ठीक, अच्छा, पहले तो कुछ ऐसे बात होती, मलफूफ बात होती थी पहले, लेकिन आप वो खुल खुला के वो बात करते हैं और जिससे इदारे की पोजीशन जो है वो भी जाहिर है कि एम्बेरस होती है और कभी ऐसा हुआ नहीं है। ठीक, वो मुस्तकिल पिछले मैंने जैसे कहा 2-2.5 साल से 3 साल से वो इस काम में लगे हुए हैं।
एक तो वो मामला है। दूसरा 6 जजेस के खत को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चल रहा है केस, उसमें भी पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनका किरदार है वो ज़ेर बहस आ रहा है। जी बिल्कुल। तो ये कुल मिलाकर जो सिक्योरिटी जो इदारे हैं वो इस वक्त उनका किरदार, उनके दायरा कार, उनकी हदूदों के यूद ये डिस्कस हो रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि अदलिया भी कीला करती है कि उनके उन पर जो है दबाव डाला जाता है और फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है और उंगली उसी तरफ उठाई जाती है। और सियासी लोग भी, अब सियासी लोगों के अंदर इमरान खान साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान जो है उनकी आवाज शामिल हो गई है, वो भी उनको ही टारगेट कर रहे हैं और वो खुलकर कहते हैं कि हुकूमत तो जो है उससे तो मुझे गिला नहीं है, हुकूमत का तो कोई किरदार ही नहीं है, हुकूमत तो पेट का हुकूमत है। तो वो उनकी तोपों का रुख भी उधर है। आज जब ये अपना आवाज फिजाइया की जो पासिंग आउट परेड थी उस पर आर्मी चीफ ने ये बात की और बड़े ही कंपोज अंदाज से बड़ी 3 लाइनों में के अंदर उन्होंने इन तमाम बातों का एक बड़ा मुख्तसर लेकिन जामे जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि आइन के अंदर हमारी क्या हदूदों की यूथ है, हमारा क्या दायरा इख्तियार है, हम उसके अंदर ही रहकर काम कर रहे हैं। और उन्होंने यानी इससे अपनी पोजीशन जो है वो वाज़ेह की। इसके साथ साथ उन्होंने जो दूसरे फरीक हैं उन पर भी उन्होंने जो है वो सवाल उठाया कि क्या वो आइन के तहत दिए गए जो आजादी इजहार का जो इख्तियार है, जितनी आजादी है, क्या वो उतनी ही आजादी जो है कर रहे हैं? उन्होंने कहा वो उससे बढ़कर जो है वो भी अपने उस हुदूदों के यूज से बढ़कर आजादी इजहार जो है उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जो जब वो वहां पर ऐसा हो रहा हो तो फिर किसी और तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए। ये इस तरह से उन्होंने मेरी दानिश में अगर मैं इसको इस स्टेटमेंट को डिकोड करूं तो ये मेरी नजर में ये 2 फ्री कैन है इस वक्त जिनको उन्होंने एक वक्त में एड्रेस किया। बिल्कुल एग्जैक्टली सही आप कह रहे हैं, मैं भी ऑलमोस्ट यही ही समझी थी। लेकिन चूंकि इस चीज़ को डिस्कशन में लाना कि यानी कि उन्होंने एक अपनी आईनी हदूद का भी बता दिया और दूसरों को भी ये जो तनकीद की जा रही थी उनको भी बता दिया कि वो भी अपनी आईनी हदूद में रहें। लेकिन इस सब में हम देख रहे हैं कि फारूकी साहब आज जैसे कि पिछले कुछ दिनों में बातें की जा रही थी कि तहरीक इंसाफ जो है वो डील कर लेगी, नहीं करेगी, कभी डिनाइल आ जाते थे, कभी उस पर खुल के बात सामने आ जाती थी, कभी फिर ये कहीं ना कहीं से बात सामने आ जाती थी। ये शिशुपन की सूरत हाल थी। आज तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जनाब एक बात तो बड़ी क्लियर बात कर दी कि डील की बात है, लेकिन डील की बात बानी पीटीआई ने कहा है कि उस सूरत में होगी कि जो जेल में उनके कारकुनान हैं, जो वहाँ पे कैद हैं, उनको रिहा किया जाए और उसके बाद वो अपने लिए तो डील नहीं मांग रहे, वो उनके लिए मांग रहे, उसके बाद कोई बात की जाएगी। ये क्या, ये तहरीक इंसाफ दोबारा से डील की जानिब आ रही है या क्या आपके ख्याल में ये क्या पता खेला जा रहा है? नहीं, बात तो ऐसी की जाती है, सियासी पार्टी वैसी करती हैं, वो तनकीद भी करती हैं और जो तदीद भी करती हैं, लेकिन साथ साथ अपना जो है ना वो दोनों कार जो है वो बैकवर्ड वो खेलती रहती हैं। वो डील के लिए की क्या बात करते हैं, उन्होंने जो कमेटी तश्कील दे दी डील करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए, मुज़ाकरात क्यों करने हैं? डील करनी है ना जिसके लिए मुज़ाकरात करने। जी जी। तो ये भी एक जो आर्मी चीफ ने जो बात कही है, मेरा ख्याल है कि उसके अंदर ये जो पिछले दिनों इन्होंने एक कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की है, ये उसका भी एक जवाब आया है कि आप कब ऐसे कभी हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए कभी इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ने कभी कमेटियां तश्कील दी हैं? कभी नहीं ऐसा हुआ। ये ऐसे ही होता है। हाँ, ये जरूर होता है, राब्ते होते हैं और मुलाकातें होती हैं, उनकी फिर मुलाकातें होती हैं, फिर उनकी जो बातें होती हैं वहां पर जो चीजें तय होती हैं, हम जो लोग हैं जो खबर से ताल्लुक रखते हैं हम वो खबरें देते हैं और देखिए बात चीजें होती है उनके भरम रखने होते हैं। जी बिल्कुल। उन चीजों को जराए से करके हम कोट करके तो हम ये खबर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये जनाब कमेटी तश्कील दे रही है एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात के लिए। इसका मतलब ये है कि आप एस्टेब्लिशमेंट को बाजू से घसीट कर पॉलिटिक्स के अंदर लेके आ रहे हैं, उनके साथ पॉलिटिकल एजेंडे के ऊपर आप उनसे मुलाकात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बातें जो है ये बस ऐसे ही हैं, ये पीटीआई का जो है ना
ये इस वक्त उन्होंने हाथ पांव मारने हैं, हर तरह से हर किस्म की बातें करनी है। लेकिन फारूकी साहब एक पॉइंट है यहाँ पे, डील करनी है तो फिर आपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही क्यों करनी है? एक जानिब तहरीक इंसाफ वाले उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारा मैंडेट जो है जो चोरी किया गया है ये हुकूमत को लाके खड़ा किया गया, तो ये एस्टैब्लिशमेंट ने किया है। वो खुले अल्फाज में ये बात करते हैं। दूसरी जानिब अगर डील की बात करनी है तो भाई जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, चले जिस भी तरीके से आए, फॉर्म 45 से आए या 47 से आए हैं, जो इस वक्त हैं उनसे अब बात करें, मौजूदा हुकूमत से बात करें। डील भी उन्हीं से करनी है, बात भी उन्हीं से करनी है, मुज़ाकरात भी उन्हीं से करने हैं और इल्जामात भी फिर उन्हीं पे लगाने हैं। अच्छा, जो अगर आप सीधी सीधी बात अगर सुनना चाहें ना, तो वो तो ये है कि जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है ना, वो कहते तो हैं कि ये तांजीज़दा हुकूमत है और हम इस हुकूमत को नहीं मानते, लेकिन उस हुकूमत के साथ वो अंगेज हैं। अच्छा, ये लाख इसकी तबदील करे, लेकिन उस हुकूमत के साथ तो वो अंगेज हैं। लेकिन ना अगर वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा बन रहे हैं, ठीक है, अब आगे बढ़कर पार्लियामेंट के अंदर जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं उनमें से हिस्सा ले रहे हैं। ये 8 कमेटीज जो हैं वो पीटीआई ने ले ली, सही है। उन स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन उनके बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो इस पूरा जो सिस्टम है जो वो उसके पार्ट एंड पार्सल बन रहे हैं ना, तो उसको तस्लीम करके बन रहे हैं ना। ठीक। और वो कह भी रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम नहीं चाहते कि ये पार्लियामेंट जो है ये जाए। लेकिन देखिए बात ये है कि इन्हें जो कुछ मिलेगा ना वो अगेन फिर इसी पार्लियामेंट के अंदर से ही मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा। दूसरी तरफ वो इनफैक्ट एस्टेब्लिशमेंट से जो बात कर रहे हैं, मैंने कहा जैसे कि हुकूमत के साथ तो वो ऑलरेडी एंगेज हैं और राब्ते में हैं, मुलाकात में हैं। एस्टेब्लिशमेंट से जो वो चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनका ख्याल है कि वहां से जो है वो शायद कुछ इशारे कराए हों और उन केसेस के अंदर रिलीफ मिले। मतलब कैसे रिलीफ कैसे होता है कि प्रोसिक्यूशन जो है वहां से हाथ हल्का हो जाए, अगर वो केसेस जो है ऐसे होता है ना जी, प्रोसिक्यूशन से ही चीजें जो है वो मैनूवरिंग होती है। तो उनका ये ख्याल है कि वहां से अगर किया जाएगा तो यही तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है कि इदारे जो हैं वो क्यों इन चीजों के ऊपर असरअंदाज हों, ठीक है। अच्छा, उस केस में कि इदारे ना असरअंदाज हों, पीटीआई की ये दोगली पॉलिसी देखें कि वहां पर वो 6 जजेस के वक़्फ़ के साथ खड़े हैं कि इदारे असरअंदाज ना हो। यहाँ वो इदारे के साथ मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं कि इदारा असरअंदाज हो, ठीक है ना। ये दोहरा मयार है उनका। तो ये दोहरा मेयार फारूकी साहब क्यों है? ये गुड कॉप बैड कॉप की सियासत कर रही है, जैसे कि हमने पीपल्स पार्टी को देखा, बिलावल साहब एक स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर कुछ देर के बाद जब उसका रिएक्शन आना शुरू होता है तो जरदारी साहब उनको पीछे खींच लेते हैं कि जी बेटा वापस आ जाइए, और फिर वो आके उस पर जो है वो ठंडी मरहम सी रख देते हैं कि नहीं ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे थी। उसके बाद पीएमएलएन में भी हमने देखा है कि बड़े मियाँ साहब जो हैं वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट चलते हैं, फिर छोटे मियाँ साहब जो हैं वो चीज़ों को संभालने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये तहरीक इंसाफ भी अब सीख गई है गुड कॉप बैड कॉप करना है? असेंबलियों में बैठ के तो हमने वहाँ पे बैड कॉप करनी है, ठीक ठाक तगड़ा टफ टाइम देना है हमने हुकूमत को, लेकिन उसके बाहर हमने मुज़ाकरात करने हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी करने हैं। एक जानिब एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट स्टेटमेंट देनी है, दूसरी जानिब राब्ते करने की कोशिश भी करनी है। जी हाँ, ये तो चलता है, ये तो हर पार्टी ऐसे करती है। पीटीआई भी आप जाहिर है कि उसी पॉलिटिकल सिस्टम का, उसी पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है, तो वो भी यही चीजें जो हैं वो इनको एक्सरसाइज करती है। उसने भी अपनी पार्टी के अंदर डिफरेंट फेसेस रखे हुए हैं। कोई कुछ फेसेस हैं जो बड़े अग्रेसिव फेसेस हैं, जब उन्होंने मुहावरे करनी होती है तो उनको आगे, उन मोहरों को आगे कर देते हैं इमरान खान, और जब उन्होंने किसी के साथ बातचीत करनी होती है फिर अली जफर जैसे लोग, हामिद खान जैसे लोग, या इस तरह के लोग, अली अहमद जैसे लोग, ये जो डव्स जो हैं उनको वो आगे कर देते हैं कि ये फायर फाइटिंग वो करें। जब आग लगानी होती है तो अली अमीन गंडापुर के मुंह से आग निकलती है, वैसे वो भी, अब मेरा नहीं ख्याल है कि वो उस तरह के उनके दांत भी निकल गए हैं। मरवत साहब भी तो हैं, वो भी आके फ्रंट पे आके स्टेटमेंट दे देते हैं, बाद में पीटीआई जो है उसको कवर करने की कोशिश करती है कि नहीं नहीं ये उनकी जाती स्टेटमेंट हो सकती है, पार्टी पोजीशन नहीं है ये। तो ये सीख गई है, वो पीटीआई भी सीख गई है कि यहाँ पर ये दोनों जो है ना, ये दोनों कार्ड जो है ये खेल रहे होंगे और इसी से हम जो है कुछ ना कुछ स्पेस हासिल करेंगे।
अच्छा फारूकी साहब, एक और जो सियासत में एंगल ले रहा है, स्पेशली अगर PMLN के हवाले से हम बात कर ले, बड़े मियाँ साहब खुद तो बजाते खुद सामने डायरेक्टली नहीं आए हैं, छोटे मियाँ साहब को ये पोजीशन दे दी गई है, लेकिन जो बड़े मियाँ साहब के बेंच के लोग जाने जाते हैं, उनके साथ उनके ग्रुप के लोग पहचाने जाते हैं, उनको वो विफाक में छोटे मियाँ साहब के साथ इंगेज कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा है कि साद रफीक साहब का नाम सामने आ रहा है पार्टी पोजीशन के हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़े मियाँ साहब खुद पार्टी प्रेसिडेंसी के लिए सामने आ रहे हैं, उनका नाम भी पार्टी बकौल पार्टी के वो चाह रहे हैं, पार्टी चाह रही है कि वो उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाए पार्टी का। फिर डार साहब को एक इख्तियारात के बगैर का ओहदा दे दिया गया है नायब वज़ीर आज़म का, वो भी समझ नहीं आ रहे कि वो क्यों इतनी इनायात क्यों कर दी गई हैं। और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब जो कि ठीक ठाक किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के, उनको भी बिठा दिया गया, विफाक में भिजवा दिया गया। ये क्या एग्जैक्टली क्या दोबारा से कोई अपने वज़ीर आज़म को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, या मियाँ साहब अपनी ही कोई सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, अब देखें ना, ये जैसा भी है, जैसी बनी है हुकूमत, जिस तरह से भी बनी है, अब जितनी भी कमजोर कहा जाता है हुकूमत, लेकिन है तो ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। ठीक, जिस हुकूमत का सरबराह मुस्लिम लीग नून का सदर हो, वो मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत कहलाएगी ना, अगर वो मौजूद हुकूमत है। लेकिन ड्राइविंग सीट पर तो नून लीग ही बैठी है। अब वहां पर ये एक रियलाइजेशन पाई जाती है नून लीग के अंदर कि अगर आपने हुकूमत ले ही ली है तो आप क्यों ना इसको पूरे तरह से इससे हाथ डालें। आप क्यों एक जैसे होता है कि हिचकिचाहट का शिकार क्यों है, अच्छा। और आप डिफेंसिव क्यों हैं, आप क्यों बाहर से लोगों को जो है आपके ऊपर लोग इम्पोज किए जा रहे हैं। आधी कैबिनेट जो है वो बाहर से लाकर लोगों को बना दी गई है, और जितने टफ फैसले इस हुकूमत के अंदर करने पड़ रहे हैं, उनका तमाम मुश्किल फैसलों का जो बोझ है वो तो मुस्लिम लीग नून ने उठाना है। और आवाम के अंदर अगर कुछ पॉलिटिकल अगर डैमेज होना है तो वो तो नून लीग का होना है, ठीक है। तो आप फिर क्यों ना फिर पूरी तरह से पांव रखा जाए जमीन पर और आगे बढ़ा जाए, यानी कि फिर पोजीशंस भी एंजॉय करें। अगर सारा हमने बैगेज उठाना है तो फिर पोजीशंस भी हुकूमत की एंजॉय करें। बिल्कुल सही। और मेरा ख्याल है कि वो मैं तो समझता हूँ हक बजाना में वो ये सोचने में कि अगर आपके कंधों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है कि आप मुश्किल डील्स करें IMF के साथ, आपको हैवी टैक्सेशन करनी पड़े, आपको लोगों के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े, तो वो अगर ये आप हमारे कंधे पर रखकर ये हमें बंदूक चलानी पड़ रही है, तो फिर वो कंधा जो है वो सिर्फ बंदूक ही ना के लिए ना इस्तेमाल हो। उस कंधे के ऊपर आप जिम्मेदारियां डाल रहे हैं तो उस कंधे के ऊपर एतमाद भी होना चाहिए और उसको पूरा इख्तियार भी होना चाहिए। अच्छा, वैसे फारूकी साहब एक ही टीम जो है, ठीक, कुछ कंधे ऐसे हैं जिनको बार बार उन्हीं को इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हीं पे जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं। क्या PMLN के अंदर उनको लग रहा है कि कोई और इस काबिल नहीं है जिस पे एतमाद किया जाए? जैसे डार साहब की मैं बात कर लूँ तो डार साहब के बारे में राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है, जनाब इज्जत अफजाई के लिए उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। मतलब फारूकी साहब और कितनी इज्जत डार साहब को देनी है? मिनिस्टर फॉर कॉमर्स भी हैं, वो लीडर ऑफ द हाउस भी हैं सेनेट के, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी अब उनको बना दिया गया है, कैबिनेट की कमेटी प्राइवेटाइजेशन उसको भी वो हेड कर रहे हैं, वजीर खारजा भी हैं, और कितनी को उनको इज्जत देनी है? नहीं देखें, जो टीमें होती है ना वो इतनी आसानी से नहीं बनती जो हुकूमत चलाने के लिए, और हर पार्टी के पास टीम भी नहीं होती। आपको पता चला कि जब PTI आई हुकूमत में तो उनके पास तो बंदे कोई नहीं थे काम करने वाले जिन्हें समझदार। अब हमें तो माजी की बातें जो है वो जल्दी भूल जाती है ना। PTI के पास तो इतना कैपिटल रिजार्व था कि PTI के पास तो उन्हें तो पंजाब पुलिस के लिए बंदा नहीं मिला, और उन्होंने वो टोंटा से जो एक पहली बार जो शख्स MP बना उसे चीफ मिनिस्टर बना दिया। वहां पर क्या था, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बड़ा पेचीदा इसका एक सिस्टम है, इसकी इकोनॉमी के मामला, इसकी सियासत के मामला। तो जिन लोगों ने पिछले 15, 20 साल या 30 साल काम किया हुआ है, उनको अगर आप समझ है इसके पेचीदगियों की समझ है तो उनसे काम लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? ठीक है। अच्छा फारूकी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे सर, आपको लगता है कि मुस्लिम लीग का बयानिया जो है वो मुफाहमत है इस वक्त या मुज़ाहमत है इस वक्त? मुस्लिम लीग अपने बयानिए पे नजरसानी करने जा रही है, एग्जैक्टली आपके मुताबिक बयानिया इस वक्त उनका है क्या? पार्टी स्ट्रेटेजी आपको क्या नजर आती है?
नहीं, कोई मुजामत वगैरह नहीं है इस वक्त। बयानिया यही है कि हुकूमत कर रही है। ठीक। जब हुकूमत करनी है तो हुकूमत में मुजामती बयानिया कौन सा होता है? हुकूमत में तो जिम्मेदाराना बयानिया होता है, जिम्मेदारी का बयानिया होता है। आपने जिम्मेदारी उठाई है और जिसके सर के ऊपर जिम्मेदारियों की गठरी हो ना, वो फिर उल्टी सीधी छलांगे नहीं लगाता। ठीक है, उसे बड़ी एहतियात से जब आपके सर के ऊपर बड़ा कीमती सामान लाद के आपको भेजा जाए ना कि ये, और तने हुए रस्से में जो जिस पत्ते को चलाया जाता है वो वहां पर छलांगे लगा सकता है। वो तो बहुत एहतियात से और जिम्मेदारी से वो फिर वहां से वो राह जो है वो पगडंडी अबूर करता है। तो नून लीग ये भूल जाए कि मुजामती बयानी किससे मुजामत करनी है। मुजामत तो करते हैं, सिस्टम के खिलाफ मुजामत होती है, तो सिस्टम के तो इस वक्त वो खुद ताबे। है। ठीक है, हाँ। ठीक, बहुत शुक्रिया जावेद फारूकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक जानिब जहाँ पे PMLN के बारे में कि वो मुज़ाहमत नहीं कर सकती है क्योंकि उसको मुफाहमत के साथ ही चलना पड़ेगा, हुकूमत उनकी है, तो ऐसे पिछले दिनों लगा कि जैसे बड़े मियाँ साहब कुछ मुज़ाहमत करने की कोशिश करें, और ये एक दफ़ा नहीं लगा, उससे पहले भी लग चुका। बड़े मियाँ साहब जब लंदन में थे उस वक्त भी उन्होंने कोशिश की थी मुज़ाहमत करने की, और फिर छोटे मियाँ साहब को 16 घंटे में फ़्लाई करके वापस जाना पड़ा और उनको मुफाहमत पर राज़ी करना पड़ा। अभी भी ऐसा लगता है कि बड़े मियाँ साहब की ख्वाहिश ज़रूर है मुज़ाहमत करने की, लेकिन मुफाहमत पे उनको राज़ी होना पड़ रहा है क्योंकि बेटी की हुकूमत है, वज़ीर आला पंजाब हैं बेटी, और उनके अलावा अगर देखें भाई है तो विफाक में है, तो PMLN की ही बैगेज जो है वो सारा PMLN के हक़ में ही जाता है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है काशिफ बशीर खान साहब हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एनालिस्ट भी हैं। काशिफ साहब, इस वक्त तहरीक इंसाफ कुछ कभी डील की बात कर लेती हैं, कभी मुज़ाकरात की बात कर लेते हैं उसके रहनुमा, फिर वो डिनाइल में भी आ जाते हैं, ये एग्जैक्टली चल क्या रहा है? देखिए, मैं आपको इनसाइड स्टोरी ये बता रहा हूँ कि कोई डील की बात नहीं है। ये बेसिकली जो है उनकी एक अनप्रेसिडेंटेड जो इस वक्त वेव है मकबूलियत की और पुअर गवर्नेंस है इन करप्ट हुक्मरानों की, उसको काउंटर करने के लिए ये कहा जाता है जी मुज़ाकरात हो रहे हैं। इमरान खान इज वेरी क्लियर कि जी वो कह रहे कि जी मेरे जो मुकदमात मेरे कारकुनों पर, रहनुमाओं पर किए आपने बनाए हैं, पहले उनको खत्म करें। हमारा जो मैंडेट जो बलडोज किया गया है, जो छीना गया है, उसको वापस करें, फिर हम मुज़ाकरात के बारे में सोचेंगे। अच्छा, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, झूठ बोलते हैं, ये मीडिया भी झूठ बोल रहा है। यानी कि ये जो आज उन्होंने खुद बात की है उनके रहनुमाओं ने कि खान साहब कह रहे हैं, बानी पीटीआई कह रहे हैं कि ठीक है डील हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं, बात हो सकती है, लेकिन पहले जो जेल में कैद हैं पीटीआई कारकुनान उनको रिहा कर दिया जाए। अगर उनकी ये शर्त पूरी कर दी जाए तो इसका मतलब है फिर तो डील हो सकती है ना? आप बड़ी मासूम है मेरे ख्याल में, आप समझते हैं कि ये शर्त पूरी हो जाएगी? मैं तो आपसे जानना चाह रही हूँ, मैंने तो सवाल करना है ना काशिफ साहब, एनालिसिस तो मैंने आपका लेना है। फायदा मैंने आपको पहले बताया है जी जी कि ये जो दो शराइत हैं इनके ऊपर तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। ये तो फिर वो जो कमेटी बना दी गई है मुज़ाकरात के लिए, वो फिर क्यों बनाई गई है? देखिए, उसके बाद भी मुज़ाकरात जो है इस डमी गवर्नमेंट से नहीं हुए हैं। अच्छा, इस इंतजाम को, इस जाली बंदोबस्त को चलाने वालों से होने हैं। अच्छा, उसके तीनों आज तय होंगे। ठीक है, ठीक है जी। मुज़ाकरात तो देखिए इस बात पे होने कि आइंदा होने वाला इलेक्शन जो वेरी मच, मतलब मैं देख रहा हूँ कि इस साल ही दोबारा इलेक्शन होने वाला है 2024 में। जी हाँ, आप जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं? जी, मैं जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। आपकी हुकूमतें गिर चुकी हैं अपने बाल के साथ। ये जो जाली हुकूमतें थी और आपका जो आप देखें ना कल फजल रहमान जो इनके ही बंदे हैं, जी जी, उन्होंने क्या कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ही नहीं, बेचारे को क्या कहना, उन्होंने बेचारे का वर्ड यूज किया उनके लिए। लेकिन काशिफ साहब यही मौलाना साहब है ना जिनको बाद में अगर इनकी बात मान ली जाती है, नवाज दिया जाता है, तो मौलाना साहब अपने मौक़िफ़ से भी हट जाते हैं। लेकिन आप एक आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये बात को मद्देनजर रखें कि आप ये जो पीडीएम जो है चूचों का मुरब्बा है, बागमती का कुंबा है, ये उनकी बात अब मान नहीं सकता, क्योंकि जब ये ऑपोजिशन में था इन्होंने वादा किया था उनके साथ कि हम आपको सदर मुमलिकत बनाएंगे। तो वहां तो जो आपको पता है बंदरबांट हुई तो वो तो जरदारी साहब बैठ गए। अच्छा, इससे कम में वो राजी नहीं हो गया।
अच्छा। तो अगर मेरे ख्याल में अब 3 माह हो गए इलेक्शन को, उसके बाद अगर 3 माह से मुस्तकिल मिजाजी से वो चल रहे हैं एहतजाज की तरफ, तो हमें थोड़ा सा वेटेज देना चाहिए। लेकिन एक और गेम भी हो रही है जो मैं आपको 1 मिनट लूंगा, बता दूं जी जी कि जो कल आपने देखा कि जो गवर्नर है KPK एग्जैक्टली मैं मेरा सवाल नेक्स्ट यही था काशिफ साहब कि अगर एक जानिब ये मुजामत कर रहे हैं तो फिर गवर्नर KP बड़े मियाँ साहब से, मरियम साहिबा से किस तरीके से और क्यों मिल रहे हैं फिर? यही मैं आपको बताने जा रहा था जी जी कि मियाँ साहब बयानिया की तलाश में है। ठीक है। ये हुकूमत जो है उनको भी पता है कि हमारी 17 सीटें हमने जीती हुई थी जिन पे लीड कर रहे थे, मैंडेट जाली है और अलायंस की गवर्नमेंट है, कोलिजन गवर्नमेंट है जिससे पीपल्स पार्टी बिल्कुल साइड पे बैठी है, अवामी मसाइल हल करने में नाकाम है। उन्होंने जो आपने देखा कि पिछले इतवार को बनाया, उसको इतवार के दिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये वही शख्स है जो गंदम का जो बहरान है, मैं आज अपने प्रोग्राम में लीक आउट करने जा रहा हूँ, ये बात स्टोरी लीक करने जा रहा हूँ कि ये इसाकदार साहब भी उसमें शामिल थे। तो उन्होंने बनाया। तो अब ये होगा ये कि थोड़े अरसे के बाद ये, क्योंकि आपको भी ये पता होगा कि ताल्लुकात जो है शहबाज शरीफ के मौलाना साहब से कोई अच्छे नहीं है। काशिफ साहब, इससे पहले कि आप ताल्लुकात में आगे जाए, मुझे ये जो आपने कहा कि डार साहब भी ये गंदम बहरान में कहीं ना कहीं हिस्सेदार हैं, वो तो सारी ये हुकूमत जो है सारे का सारा जिम्मेदार तो निगरानों को ठहरा रही है। हाँ, मेरी बात सुने, इक्तिसादी काउंसिल की जो आखिरी मीटिंग हुई थी वो 26 जुलाई को हुई थी। अच्छा, ठीक है जी। उसमें ये मंजूरी दी थी जिसमें SN इकबाल साहब शामिल थे और इसाकदार साहब उसको हेड कर रहे थे, और उन्होंने ये समरी कंप्लीट करके पेंडिंग करके निगरान हुकूमत को दे दी थी। ठीक है, ठीक है जी। ये सारा जो गन डाला हुआ है, स्टोरी तैयार की थी, ये सारी जो है इजाजत दी थी, इन्होंने दी थी। ठीक है जी। आप समझ आए ना जी गेम क्या थी सारी। यानी कि डिसीजंस जो थे वो सारे लिए थे निगरान हुकूमत ने, सॉरी माजरत के साथ PDM 1 ने, और उनका रिस्पॉन्सिबल जो है उस पे अमल दरामद करवाने के लिए जिम्मेदारी डाल दी गई निगरानों पे, और आप पेंडिंग करके निगरानों को कह दिया गया कि आपने इस पे अमल दरामद करना है, और जब निगरानों ने किया तो अब उस पे जिम्मेदारी डाल दी गई है। वो तो आज तो वो काकर ने रात को कह दिया कि जी हमारा तो नहीं, हमारे तो स्टोरी आई थी, ये जो आपकी समरी आई थी जी, तो हम इसको ना हमने बढ़ाया ना कम किया, हमने इसको अप्रूव कर दिया। और आप ये देखें कि 26 जुलाई 2023 को ये उन्होंने मंजूरी दी थी, तो उसके बाद आपकी पहली खेप सितंबर में आ चुकी थी, मेरा निगरान आए हैं अगस्त में, और यूक्रेन से एक महीने के अंदर एकदम से गंदम नहीं आ सकती है। ये इन्होंने पहले ही सारी खिचड़ी पकाई हुई थी। 300 अरब का एक चूना लगाया, 84 अरब का एक लगाया, उसके अलावा किकबैक्स। तो काशिफ साहब, अब ये खबर जो है वो क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जो जिम्मेदारान है उनका तायुन किया जाए, उनको सामने लेके आया जाए, वो भी नहीं किया जा रहा, वो भी नहीं किया जा रहा। आज जो इंक्वायरी कमेटी बनाई थी जी हमारे डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने जब ये रिपोर्ट लेके आया कि जी उन्होंने किया है, तो निगरान वो जो था सेटअप, और उसमें पास्को के भी कुछ लोग थे शामिल, उसमें वाकई हुकूमत के कुछ अफसरान थे, उन्होंने उसको मुस्तरद करके एक और कमेटी बना दी। कमेटी खेल रहे क्योंकि इनको पता है कि ये खुरा चोर की तरफ जाएगा। एग्जैक्टली, यही मेरा पॉइंट है कि क्यों नहीं फिर जिम्मेदारान का तायुन क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों अपने ऊपर ही बात आनी है। जी हाँ, जिम्मेदार खुद है। ठीक, आप समझ रही मेरी बात। तो दूसरी बात भी ले लीजिए, ये आपको बड़े डियर फ्यूचर में नजर आ रहा है कि ये मियाँ साहब ने अपने बंदे राना सनाउल्लाह, इसाकदार, वो जब इंडक्ट किए हैं हारे हुए सारे लोग, तो उसके बाद ये कोशिश करेंगे कि मज़ामत का एक हल्का सा बयानिया बनाकर गवर्नमेंट से ऑप्ट आउट करे, इस गवर्नमेंट से निकल के बाहर आए, और उसके लिए उनको मौलाना साहब की जरूरत होगी, जो मुझे डर है, जो मेरा वजदान है। काशिफ साहब, मेरे पास वक्त की किल्लत, मुझे जरा शॉर्टली बताइएगा, ये जो अभी बड़े मियाँ साहब के ग्रुप के लोग विफाक में भेजे गए हैं, ये हुकूमत को बेसिकली स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं भेजे गए, मुजाहमती बयानिया के लिए भेजे गए हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब आप देखेंगे आगे के शहबाज शरीफ जो है, जो हुकूमती इजलास होंगे उनकी जो है सदारत काम करेंगे, वहां पे बैठेगा इसाकदार। अच्छा, वहां पे इसाकदार बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपका पॉइंट आ गया। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, बशर्ते जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।